नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बवाली मैथ में। आज हम सीखने वाले हैं औसत यानी एवरेज का पूरा चैप्टर आसान भाषा में, जहां एक भी बात अधूरी नहीं छूटेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, औसत यानी एवरेज बोला जाता है। क्या? एवरेज। जब हम कई संख्याओं का योग करते हैं और उसे संख्याओं की कुल संख्या से भाग देते हैं, तो जो मान मिलता है उसे हम कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। ध्यान से पढ़िए कि जब हम कई संख्याओं का योग करते हैं, माने ढेर सारे संख्या का योग करते हैं और उसे संख्याओं की कुल संख्या, उसी संख्या की कुल संख्या से भाग देते हैं, तो जो मान मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। अब हम औसत का हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो चलिए देखिए औसत बराबर कोई फार्मूला पूछ दे तो क्या बोलेंगे कि दी गई राशियों का कुल योग। क्या? दी गई राशियों का कुल योग बाटा राशियों की संख्या जानेंगे। जैसे देख लीजिए, यदि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट प्लस xn तक ले जाए तो उसका बाटा में फार्मूला क्या हो जाएगा? n। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, ध्यान से समझिए, प्लस डॉट डॉट xn, तो बाटा n। तो जब n से भाग देंगे, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 10 रहे, ठीक, तो अंतिम 10 है, तो 10 से n 10 में आप पूरा पद की संख्या को अगर लास्ट पद वाला की संख्या से भाग दे देंगे, मतलब पद की संख्या को गिन कर भाग दे देंगे, तो जो निकलेगा वही क्या है? औसत है। तो ये जो औसत है, इसी से ढेर सारे फॉर्मूले बनते हैं, हम लोग नियम जानते हैं। तो चलिए आगे देखिए नंबर 2 जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या से रिलेटिव जो भी औसत रहेगा निकालने के लिए बोलेगा तो निकालेंगे। तो नंबर 1 देख लीजिए कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर पूछे। क्या? लगातार n प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 बाटा 2, यानी का लगातार 25 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत। तो जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट 25 है, इसका कह रहा है कि औसत निकालो, तो क्या निकालेंगे? फॉर्मूला से औसत बराबर क्या निकालेंगे? ध्यान से देखिए, औसत बराबर तो फॉर्मूला का होता है n प्लस 1 बटा 2, है ना। तो इसका देख लीजिए, तो n कितना है? 25 है, तो 25 प्लस 1 बटा 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 25 1 26 बटा 2 13 का औसत निकल जाएगा। तो यही था लगातार n प्राकृतिक संख्या को औसत निकालने। तो औसत निकाले तो कितना निकला? 13। देखिए दोस्तों, अब जानेंगे हम लोग लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जानेंगे। तो इसका औसत फॉर्मूला का होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। जैसे देख ले, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसका औसत पूछ रहा है। तो फॉर्मूला का होता है n प्लस 1, तो n प्लस 1 तो 6 प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 यानी 2 इंटू 6 प्लस 1 बटा 6। अब देखिए 6 1 7, ये जब गुना है तो गुना करेंगे। क्या? गुना 6 दूनी 12 13 बटा 6, ठीक। अब देखिए यही गलती हो गई था, यहाँ देखिए 13 सत्ते 91 बटा 6 हो गया। अब देखिए भाग देंगे तो ये भाग नहीं दीजिए तो नहीं पर छोड़े, तो इसका एवरेज कितना निकला? 91 बटा 6। तो ये था लगातार पर n प्राकृतिक संख्या को वर्गों का योग था। चलिए अब जानते हैं अगला। देखिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं से संबंधित औसत जानेंगे। तो नंबर 1 देखिए, लगातार n तक की क्या थी? n तक की पूर्ण संख्या को औसत पूछे। लगातार n तक मतलब अंतिम तक पूर्ण संख्या को औसत पूछे तो n बटा 2 हो जाता है। क्या होता है? n बटा 2 फॉर्मूला। यहाँ n का मतलब क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ तो क्या है कि लगातार 20 तक की पूर्ण संख्या को औसत निकाले तो ठीक। तो यहाँ n अंतिम पद है, देखिए 0 1 2 3 डॉट डॉट 20 है, इसका हमको औसत निकालना है n तक के, मैंने लास्ट तक लेकर, तो क्या होगा? फॉर्मूला का होता है n बटा 2 होता है ना फॉर्मूला, औसत बराबर। यहाँ देखिए औसत बराबर n बटा 2, तो n के मान का है? यहाँ n अंतिम पद है, ये समझ में लगातार n तक यानी अंतिम तक, तो 20 बटा 2 भाग देंगे तो इसका एवरेज कितना निकल जाएगा? 10।
ठीक दोस्त, अब हम लोग जानते हैं क्या कि लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत तक था, अंतिम तक था, यह है n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछे तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा n-1 अब बाटा 2। ध्यान से देखिए, यहाँ n के मतलब पदों की संख्या से हम इसको औसत निकाल देंगे। देखिए ध्यान से, देखिए क्या करें, लगातार n पूर्ण संख्या का औसत तो n-1 बाटा 2, यहाँ n के मतलब पदों की संख्या हो जाएगा। ये देखिए लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ रहे थे, फॉर्मूला का होता है औसत बराबर n-1 बाटा 2। तो अब देखिए n, यहाँ n पदों की संख्या तो कितना है, लगातार 20 गो है। यहाँ देखिए 20-1 बाटा 2 हो गया। अब करेंगे तो क्या होगा, 19 बाटा 2 इसका औसत आ जाएगा। यही औसत था। चलिए अब आगे जानते हैं। देखा भैया, देखिए दोस्तों, n सम संख्याओं से संबंधित औसत जानेंगे। तो देखिए लगातार n सम संख्या का औसत पर फॉर्मूला का होता है n+1। यहाँ n मतलब पदों की संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए लगातार 2, 4, 6, 8 के कर है कि औसत निकाले, क्या निकाले, औसत। तो देखिए फॉर्मूला होता है n+1 है ना, फॉर्मूला देखिए यहाँ n+1। तो अब देखिए n मतलब इसमें क्या करेंगे, पदों की संख्या तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 अब +1 बाटा 2। समझ में? अब देखिए 4 1 5 बाटा 2 इसका औसत निकल गया। ठीक, अब आगे देखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसा पढ़ा देंगे कभी पढ़े नहीं होंगे, इतना बात को याद रखिएगा। भले कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन जितना पढ़ाते हैं सीरियसली पढ़ा रहे हैं। ऐसा कभी पढ़बो नहीं किए होंगे, अब पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। कुछ है ही नहीं, ठीक ना, ऐसा एवरेज कोई पढ़ाने वाला है लहू नहीं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। देखिए दोस्त कि लगातार n तक की सम संख्या का औसत पूछे तो जगह हो जाएगा फॉर्मूला n+1 बाटा 2। यहाँ n के मतलब अंतिम पद है, कहवे करे कि n तक मतलब अंतिम तक। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यानी का 16 है। तो यहाँ का क्या करे, तक की सम संख्या को औसत करते हैं। n मतलब अंतिम पद, तो अंतिम क्या है, 16 है। तो फॉर्मूला होता है n+1 बाटा 2। तो n के मतलब 16 +1 बाटा 2, 16 1 17 बाटा 2, ये अंतिम पद हो गया। तो ये जो है ये औसत निकला। ठीक, अब आगे देखिए। अब दोस्त विषम संख्याओं का औसत जान गए, सम के भले जाने हैं। अब दोस्त विषम संख्या को औसत निकालने का फॉर्मूला जानेंगे। तो देखते लगातार n विषम संख्या को औसत पूछे तो n बराबर यहाँ पदों की संख्या हो जाएगा, वही है n विषम कह रहा है। तो जैसे देखिए 1 3 5 7 9 है ना, तो इसका औसत सीधा क्या होगा, n। अब देखिए यहाँ पदों की संख्या, तो पद का होगा 1 2 3 4 5 होते, इसका कितना आ जाएगा, 5। फॉर्मूला से औसत निकाल सकते हैं, इतना ही फॉर्मूला होगा, ये हम ट्रिक बता रहे हैं ये सब, ठीक ना। तो n का होगा पदों की संख्या 1 2 3 4 5 5, इसका एवरेज भी निकालिएगा तो 5 को निकलेगा पक्का, देखिएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत अंतिम तक ले। तो 1 3 5 7 9 11 फॉर्मूला का होता है n+1 बाटा 2। तो क्या होता है n+1 बाटा 2। तो औसत देखिए कैसे निकालेंगे, औसत बराबर तो क्या है n+1 बाटा 2। तो अंतिम पद कितना है, 11 +1 बाटा 2, 11 1 12 बाटा 2 यानी 6, इसका औसत निकल जाएगा। समझ गए? अब जानते हैं औसत चाल बराबर फॉर्मूला। देखिए दोस्तों औसत चाल बराबर फॉर्मूला का होता है, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी हो जाएगा, मानी जितना दूरी तय किया होगा उतना, और जितना समय लगा भाग देंगे, जो निकलेगा इसका औसत हो जाएगा। समझ गए? तो दोस्तों ये था पूरा चैप्टर औसत यानी एवरेज का आसान भाषा में। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बवाली मैथ के साथ सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।